हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल रश्मि लाइव ट्यूटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज, जिसमें हम मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड्स के बारे में आज बात करेंगे। तो बिना देरी किए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो मेम्ब्रेन्स हैं वो होती क्या है। मेम्ब्रेन्स क्या होती है? दीज आर द कवरिंग। मेम्ब्रेन्स क्या होती है? कवरिंग। मेम्ब्रेन्स कवरिंग होती है और हर जगह इनके फंक्शनैलिटी के हिसाब से इनकी जो नाम है वो अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बेसिकली तीन टाइप की होती है: म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है और ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं। क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस सिक्रीट करती हैं। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये मॉइस्ट लाइनिंग होती है, मतलब नमी रहती है इसके अंदर। और बेसिकली कहाँ पाई जाती है? जीआई ट्रैक्ट में पाई जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती है और जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में पाई जाती है। इसका काम क्या होता है? मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरी से बचाना। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग मेम्ब्रेन होती है उसका काम क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ब्रीथ इनहेल जब हम करते हैं तो कोई भी अगर स्मॉल पार्टिकल अंदर चला जाता है तो स्मॉल पार्टिकल को ये म्यूकस जो है वो ट्रैप कर लेता है और हमारे एल्वियोलाइज में या हमारे लंग्स के अंदर किसी भी डस्ट पार्टिकल को जाने से बचाता है। ठीक है, एंड उसके बाद में ये जो जीआई सिस्टम है वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है? एब्जॉर्प्शन का काम करती है। गोबलेट सेल्स होती हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं और जो जीआई ट्रैक्ट की लाइनिंग है उसको सॉफ्ट एंड मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। ठीक है, एंड जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में भी अगेन इसका काम क्या होता है? मैकेनिकल और केमिकल इंजरी से बचाने का। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उनसे जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये। ठीक है, सेकेंड आती है सीरस मेम्ब्रेन। जो सीरस मेम्ब्रेन होती है जो फ्लूइड सिक्रीट करती है उसे बोला जाता है सीरस फ्लूइड। और जो सीरस मेम्ब्रेन होती है ये डबल लेयर की बनी हुई होती है। इसमें दो पैराइटल लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? दो पैराइटल लेयर्स। देखिए डबल पैराइटल लेयर यहाँ पे लिखा हो तो दो पैराइटल लेयर्स की ये बनी हुई होती है और उन दोनों इस तरीके से दो लेयर्स होती हैं। ये दोनों पैराइटल लेयर्स कहलाती हैं। एक होती है विसरल और एक होती है पैराइटल। तो इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड सिक्रीट होता है, यानी कि ये जो पैराइटल लेयर है वो क्या करती है? एक फ्लूइड सिक्रीट करती है, जिस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? सीरस फ्लूइड बोला जाता है। इसीलिए इस मेम्ब्रेन को सिरोसा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। जैसे प्लूरा जो है वो लंग्स के चारों तरफ पाई जाती है। ये दो होती हैं, एक विसरल प्लूरा और एक पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा जो होती है, विसरल प्लूरा, विसरा वर्ड का मतलब क्या होता है? विसरा का मतलब होता है ऑर्गन। तो विसरल प्लूरा जो होगी वो किसी भी ऑर्गन के साथ इंटैक्ट होती है और जो पैराइटल प्लूरा होती है उसके विसरल प्लूरा के बाहर की तरफ पाई जाती है। तो विसरल प्लूरा जो है, जैसे सपोज ये कोई ऑर्गन है तो इसके बिल्कुल इंटैक्ट जो मेम्ब्रेन होगी विसरल प्लूरा होगी एंड जो इसके आउटर साइड में होगी वो कौन सी होगी? पैराइटल प्लूरा होगी। और इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड पाया जाएगा वो कहलाएगा सीरस फ्लूइड। ठीक है, इस सीरस फ्लूइड का काम क्या होता है, या ये जो सीरस मेम्ब्रेन है जो फ्लूइड सिक्रीट करती है, इस फ्लूइड का बेसिकली काम क्या होता है? जब ये ऑर्गन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं तो दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन होता है और उस फ्रिक्शन की वजह से इंजरी हो सकती है, मैकेनिकल इंजरी हो सकती है। तो जो ये सीरस मेम्ब्रेन होती है वो फ्रिक्शन इंजरी से बचाने का काम करती है। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड आती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो बेसिकली साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं उनमें पाई जाती है। साइनोवियल जॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं? रिस्ट में, एंकल में, नी, हिप, ये जो है वो साइनोवियल जॉइंट के एग्जाम्पल है। तो जो साइनोवियल जॉइंट होता है वहां पर
मैम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है उस जॉइंट पर, जिसे बोला जाता है साइनोवियल मैम्ब्रेन। और ये साइनोवियल मैम्ब्रेन जो है ऑयली क्लियर स्टिकी फ्लूइड सिक्रीट करता है। वो ऑयली होता है, ग्रीसी होता है, क्लियर होता है एंड स्लाइटली चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। इसका काम क्या होता है, जब जॉइंट मूव करता है तो बोन्स के बीच में आपस में फ्रिक्शन ना हो, उस फ्रिक्शन से बचाने के लिए ये जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने का काम करता है। ऑयल क्या करता है, ऑयल लुब्रिकेशन का काम करता है। तो ये ऑयली नेचर का होता है, इसलिए जॉइंट्स को क्या करता है, लुब्रिकेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से चलते टाइम बोन्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो और बोन्स जो हैं वो घिसे ना। ठीक है, ये तो है मैम्ब्रेन्स। तो मैम्ब्रेन्स बेसिकली तीन है, म्यूकस मैम्ब्रेन, सीरस मैम्ब्रेन एंड साइनोवियल मैम्ब्रेन। म्यूकस मैम्ब्रेन जो है वो आपकी जीआई ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में पाई जाती है, जो मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरीज से बचाती है। सेकेंड वन इज सीरस मैम्ब्रेन। सीरस मैम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर्ड होती है और किसी भी ऑर्गन के चारों तरफ ऑर्गन को इंटैक्ट करके रखती है। बेसिकली ये लंग्स में होती है, हार्ट में होती है और पेरिटोनियम में होती है। ये दो लेयर्स में होती है और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड सिक्रीट होता है उसे सीरस फ्लूइड बोला जाता है, इसलिए इस मैम्ब्रेन को सीरोसा मैम्ब्रेन भी कहते हैं। साइनोवियल मैम्ब्रेन जो जॉइंट्स में पाई जाती है, साइनोवियल जॉइंट्स में पाई जाती है और ये फ्लूइड सिक्रीट करती है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और ये जो साइनोवियल फ्लूइड है वो बेसिकली ऑयली क्लियर एंड स्टिकी होता है, जो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, जॉइंट्स के मूवमेंट के टाइम पे जो बोन्स है उनको फ्रिक्शन से, इंजरी होने से बचाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। तो जो ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, ग्लैंड्स जो होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, देखिए यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिन्हें विद डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं ये। सेकेंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो डक्ट लेस होती हैं एंड थर्ड वन इज पैराक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, पैराक्राइन ग्लैंड्स जो है हम एडिशनली पढ़ते हैं, बट यहाँ पर देखिए जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें डक्ट ग्लैंड्स भी बोला जाता है। ये अपने डिस्चार्ज को डक्ट के थ्रू टारगेटेड ऑर्गन पे सिक्रीट करती हैं, इसमें डक्ट पाई जाती है। तो हम एक्सोक्राइन ग्लैंड को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड का तो हम पूरा एक सिस्टम या चैप्टर पढ़ेंगे, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो हम आज की क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये अपने जो इनका सिक्रीशन होता है वो डक्ट के थ्रू टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचता है। सेकेंड, इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है इसके, देखिए म्यूकस, जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो सारी की सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। ईयर से जो वैक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ईयर से जो वैक्स प्रोड्यूस होता है वो भी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जितने भी डिस्चार्जेस सिक्रीट करती है वो बेसिकली एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं, इसलिए उन्हें एंजाइम्स भी बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, इनमें डक्ट नहीं पाई जाती है और इनका जो डिस्चार्ज है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट होता है और ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट होने के बाद में वो अपने टारगेटेड ऑर्गन तक जाता है। टारगेटेड ऑर्गन तक जाने के बाद में इनका जो रेगुलेशन एंड कंट्रोल है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड करती हैं। और इनके जो सिक्रीशंस होते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, इनके जो सिक्रीशंस होते हैं वो कहलाते हैं हार्मोन्स। इनके जो सिक्रीशंस है वो क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। एक्सोक्राइन के जो सिक्रीशंस है वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन इज पैराक्राइन। पैराक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसी ही होती हैं, बट ये अपने सिक्रीशंस को ब्लड में डिफ्यूज नहीं करती हैं, ये अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली उस टारगेटेड ऑर्गन को ही डिफ्यूज कर देती है। डिफ्यूज सिक्रीशंस डायरेक्टली टू टारगेटेड सेल, जो टारगेटेड सेल्स होती हैं उन्हीं को डायरेक्टली ये अपनी सिक्रीशंस जो हैं वो पहुंचा देती है, डिफ्यूज कर देती है। इसको ना तो ब्लड स्ट्रीम की ज़रूरत होती है और ना ही किसी तरीके की डक्ट की ज़रूरत होती है। अब हम जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो ये
यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, दो टाइप के होते हैं ये, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। तो जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो होती है यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। ठीक है, अब देखिए यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है कि जो एक टाइप की एपिथेलियल सेल से मिलकर के बनी होती हैं, और ये जो है वो एपिथेलियल लाइनिंग, बेसिकली जो यूनिसेल्युलर एपिथेलियल सेल्स होती हैं मोस्टली ये कहाँ पाई जाती है, जीआई ट्रैक्ट में पाई जाती है। सिमिलर सेल्स होती हैं, कैसी होती हैं, सिमिलर सेल्स ये होती हैं। ठीक है, जो मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स होती हैं ये क्या क्या होती हैं, दीज ग्लैंड्स डेवलप एज ए डाइवर्टिक्यूलर, मतलब यहाँ पर कुछ डाइवर्जन्स पाए जाते हैं, कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं एपिथेलियल सेल्स में। एपिथेलियल सेल्स में हमें यहाँ पर कुछ डाइवर्जन्स या हमें कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक डाइवर्टिकुला बन जाता है। डाइवर्टिकुला का मतलब क्या होता है कि एक पाउच लाइक या सैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जहाँ पर इसका सिक्रीशन जो है वो कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, एंड जो जहाँ से ये सिक्रेट होती है, सपोज ये सेल है, ये अपने सिक्रीशंस को जो है बना रही है, तो ये बनाने का काम करेगी, कलेक्ट कहीं और होगा। ये क्या करेगी, बनाने का काम करेगी, लेकिन कलेक्ट का क्या होगा, कहीं और होगा। ठीक है, जैसे जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर आप जानते हैं बाइल। ठीक है, तो बाइल जो है वो बनाता कौन है, लीवर बनाता है, और उसको कलेक्ट कौन करके रखता है, गॉल ब्लैडर कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो सेल बनाती है सिक्रीशंस को, वो वहां पर कलेक्ट ना होकर के किसी दूसरी जगह डाइवर्टिकुला या पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जहां पर वो सिक्रीशंस जो है वो स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये होती है मल्टी सेल्यूलर सेल्स। ये जो मल्टी सेल्यूलर सेल्स होती है इसका एग्जाम्पल है पैरोटिड ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड्स के अंदर, लैक्रिमल ग्लैंड्स के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो कैसी होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है। ठीक है, ये जिस सरफेस पर, जिन एपिथेलियल सेल्स में इनका सिक्रीशन बनता है वो वहां से दूसरी जगह ये टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचने के लिए एक डाइवर्टिकुला का यूज करती हैं। ठीक है, देन उसके बाद में हम बात करते हैं डक्ट्स की, ब्रांचेस की। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, डक्ट्स की, ब्रांचेस की। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है। हमने पहले तो ये देखा कि इनमें जो सेल्स पाई जाती है वो कैसी होती है, तो वो यूनिसेल्युलर होती हैं और मल्टी सेल्युलर होती हैं। सेकेंड हम यहाँ पे बात करें जो डक्ट्स होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, वो कितने टाइप की होती है, तो यहाँ पर अगेन जो डक्ट होती है वो दो टाइप की होती है, पहली सिंपल और दूसरी होती है कंपाउंड। ठीक है, सिंपल जो डक्ट की बात करें तो सिंपल एंड कंपाउंड। देखिए, जो सिंपल एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जिसमें सिंपल डक्ट पाई जाती है, उसमें एक सिंगल ग्लैंड होती है और उसकी एक सिंगल डक्ट होती है। ठीक है, और जो कंपाउंड जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी सेल्स होती हैं। ये बहुत सारी सेल्स जो है अपनी अपनी डक्ट के थ्रू सिक्रीशंस जो है उनको एक जगह कलेक्ट करती हैं, और एक जगह कलेक्ट करने के बाद में एक सिंगल डक्ट के थ्रू ये अपने सिक्रीशंस को बाहर छोड़ती हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो कहलाती है कंपाउंड, और इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है, सिंपल। ठीक है, तो जो कंपाउंड होती है, कंपाउंड ग्लैंड, अगेन यहाँ पर एग्जांपल जो है वो पैनक्रियास एंड पैरोटिड ग्लैंड।
पैनक्रियाज एंड पैरोटिड ग्लैंड होती है, ठीक है। इसी तरीके से जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, दैट इज ब्रेस्ट। तो जो मैमरी ग्लैंड्स है, पैरोटिड ग्लैंड है, पैनक्रियाज, ये सारी की सारी क्या होती है, कंपाउंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, क्योंकि इनके अंदर मल्टीपल डक्ट्स पाई जाती है और मल्टीपल डक्ट्स जो है वो एक कलेक्टिंग डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है और कलेक्टिंग डक्ट जो है सिक्रेशंस को बाहर इजैकुलेट करती हैं, ठीक है। और सिंपल के अंदर एक सिंगल सेल होती है और उसका जो सिक्रेशन है एक डक्ट के थ्रू होता हुआ सरफेस एरिया पर या जो भी टारगेटेड ऑर्गन है वहां तक वो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे शेप ऑफ सिक्रीटरी ऑर्गन। जो सेल्स सिक्रीट करती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में, जो सेल्स सिक्रीट करती हैं वो कैसी कैसी शेप की होती हैं, ठीक है। तो 3 शेप होती हैं इसके अंदर। डक्ट के बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी शेप। तो इसकी जो शेप की अगर हम बात करें तो इसकी जो शेप है, तीन शेप होती है इसकी। नंबर 1 ट्यूब्यूलर, ठीक है, नंबर 1 है यहाँ पर ट्यूबुलर, दूसरी है इसिनर और तीसरी है एल्वियोलर। तीसरी क्या है, एल्वियोलर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो ट्यूब्यूलर होती हैं वो बेसिकली ग्लैंड्स कैसी होती है, इसकी जो सिक्रीटरी यूनिट होती है वो ट्यूब्यूलर शेप होती है। कैसी होती है, ट्यूब्यूलर शेप होती है इनकी, और इसके अंदर जो ट्यूब है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कॉइंड भी हो सकती है, एक दूसरे के अंदर उलझी हुई भी हो सकती है और ब्रांच्ड भी हो सकती है। मतलब जो ट्यूब्यूलर शेप की जो ग्लैंड्स होती हैं वो ट्यूब्यूलर, सिंपल ट्यूब्यूलर स्ट्रेट हो सकती हैं, कॉइंड हो सकती हैं और ब्रांच्ड हो सकती हैं, तीनों में से कोई सी भी हो सकती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जितने भी गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी ग्लैंड्स पाई जाती है वो सारी की सारी क्या है, ट्यूब्यूलर होती है, ठीक है। सेकंड आती है एसिनर। एसिनर जो होती है वो कैसी होती है, या तो ओवल शेप्ड होती है या फिर बिल्कुल राउंड शेप स्ट्रक्चर ये होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड्स में। एसिनर कहाँ पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड्स में पाई जाती हैं। या तो ये ओवल शेप्ड होती है या फिर ये राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। थर्ड आती है एल्वियोलर ग्लैंड्स, ठीक है। एल्वियोलर ग्लैंड्स के अंदर जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, फ्लास्क शेप्ड होती है, इस तरीके से। कैसी होती है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है या पियर शेप स्ट्रक्चर होती है। और ये जो पियर शेप स्ट्रक्चर होती है वो क्या करती है, आगे चलकर एक कलेक्टिंग एरिया बना लेती है यहाँ पर, और यहाँ पर अपने सिक्रीशन को एक जगह इकट्ठा कर लेती है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या कहलाती है, एल्वियोलर ग्लैंड्स कहलाती हैं। अब ये एल्वियोलर में बहुत सारे टाइप आ जाते हैं, जैसे यूनिसेल्युलर हो गया, सिंपल एल्वियोलर हो गया, कंपाउंड एल्वियोलर हो गया, इस तरीके से बहुत सारे इसके टाइप्स आ जाते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है वो यही रहती है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ सिक्रीशन। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सिक्रीशन। तो नेचर ऑफ सिक्रीशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट यहाँ पर आती है म्यूकस सिक्रीशन। म्यूकस सिक्रीट करने वाली, जिसका एग्जांपल्स है गॉबलेट सेल्स, ठीक है। और सेकेंड है सीरस, जो सीरस फ्लूइड सिक्रीट करती हैं। और
जो सीरस सिक्रीट करती है। अब देखिए, जो म्यूकस और सीरस फ्लूइड सिक्रीट, दो ही टाइप का फ्लूइड सिक्रीट होगा। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें इस तरीके से, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, जो यहाँ पर हम बना रहे हैं म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स की बात करें यहाँ पर, तो ये इस तरीके से इस शेप की होती हैं ये। ठीक है, यहाँ पर ये अब देखिए, ये जो है म्यूकस सेल्स है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है वो येलो होता है, येलो साइटोप्लाज्म। ठीक है, म्यूकस येलोइश कलर का होता है, तो म्यूकस सेल है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो येलो कलर का होता है और फ्लैट न्यूक्लियस होता है, फ्लैट न्यूक्लियस होता है और पेरिफेरी पर अरेंज होता है। इसका जो ये ल्यूमन है ये बिग साइज का होता है। ल्यूमन कैसा होता है इसका? बिग साइज का होता है। अब देखिए, इसके ऑपोजिट हम सीरस ग्लैंड्स की बात करें, जो सीरस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं, तो ये देखिए, इसके अंदर सेल्स जो होती हैं वो बड़े साइज की होती है, इस तरीके से। इस तरीके की होती है। इसमें जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी में नहीं होता। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं पायरामिडल शेप की होती है, पायरामिडल शेप की सेल्स होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जो न्यूक्लियस होता है स्फीरिकल न्यूक्लियस होता है, स्फेरिकल यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसके अंदर सीरस फ्लूइड भरा हुआ होता है, इनमें म्यूकस होता है, इनमें क्या होगा? सीरस भरा हुआ होगा, और इसका जो ल्यूमन है वो स्मॉल साइज का होगा। इनमें जो ल्यूमन है वो क्या होगा? स्मॉल साइज का होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों सेल्स के अंदर। जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं छोटे साइज की होती हैं, येलो कलर का इनके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो न्यूक्लियस है वो फ्लैट होता है और पेरिफेरी पर अरेंज होता है और इसका ल्यूमन बड़ा होता है। जबकि जो सीरस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर जो सेल है वो पिरामिडल शेप होती है, स्फेरिकल इसका न्यूक्लियस होता है, ल्यूमन इसका बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं जो सेल्स हैं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं या जो सेल्स हैं, वो तीन तरीके से अपने जो हार्मोन्स एंड एंजाइम्स हैं उनको रिलीज करती है। ठीक है, तो वो रिलीज किस तरीके से करती है अपने हार्मोन्स एंड एंजाइम्स को, यहाँ पे हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम इसके रिलीज की बात करें, रिलीज ऑफ एंजाइम या सिक्रीशंस, तो यहाँ पर तीन टाइप से होता है इसका। पहला है मीरोक्राइन। ठीक है, मीरोक्राइन के अंदर क्या होता है? सपोज ये सेल है इस तरीके से। ठीक है, ये सेल्स बनाई है हमने, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पर मीरोक्राइन में क्या होता है? इस तरीके से यहाँ पर छोटी छोटी वेसिकल्स बनती हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी
वेसिकल्स बनती है, जो भी इन्होंने हार्मोन एंड एंजाइम बना है, जब ये वेसिकल्स बनती है तो पहले तो ये वॉल के साथ इंटैक्ट रहती है, और बाद में क्या होता है, ये जो वॉल है वो यहाँ से इस तरीके से ब्रेक करती है, और ये जो हार्मोन है या ये जो एंजाइम है ये बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। ये तो है मीरोक्राइन, ठीक है, ये क्या होता है, मीरोक्राइन। सेकंड जो होता है वो होता है एपोक्राइन, ठीक है। सेकंड क्या होता है, एपोक्राइन होता है। देखो एपोक्राइन के अंदर क्या होता है, सपोज ये सेल है, ठीक है, अब यहां पर छोटी छोटी जो वेसिकल्स होती हैं वो वेसिकल्स यहां पर इस तरीके से, इस तरीके से ये वेसिकल्स बनती हैं, और ये वेसिकल्स फिर रिलीज हो जाती हैं बाहर की तरफ। यहाँ पे वेसिकल्स बनती है बट वेसिकल रप्चर होकर के अपने एंजाइम को रिलीज कर देती है, जबकि एपोक्राइन के अंदर क्या होता है, वेसिकल्स बनती हैं, सरफेस पर आती है और फिर सरफेस से डिटैच होकर के सेल के बाहर चली जाती है, ठीक है। एंड थर्ड जो टाइप है हमारा, उस थर्ड टाइप के अंदर क्या होता है, देखिए थर्ड टाइप है हमारा होलोक्राइन। थर्ड हमारा जो टाइप है वो क्या है, होलोक्राइन। होलोक्राइन के अंदर क्या होता है, देखिए जो हमारी सेल्स हैं वो क्या होता है, जैसे इस तरीके से हम दो सेल्स बना रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से हमारी जो सेल्स हैं वो इस तरीके से इंटैक्ट रहती हैं। तो क्या होता है, जो ये सेल्स हैं वो जो भी हार्मोन या एंजाइम, जो भी हार्मोन या एंजाइम बनाती हैं, ये हार्मोन या एंजाइम क्या करते हैं, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये पूरी की पूरी यहाँ से ब्रेक हो जाती है। ये मेम्ब्रेन क्या होती है, पूरी की पूरी यहाँ से ब्रेक हो जाती है, और इस सेल ने जो भी हार्मोन या एंजाइम बनाया है वो डायरेक्टली रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से तीन टाइप का हार्मोन या एंजाइम्स जो सिक्रीशंस होते हैं वो रिलीज होने का तरीका होता है। नंबर 1 मीरोक्राइन, जिसमें वेसिकल सरफेस पर बनती है और वेसिकल्स रप्चर हो जाती है। सेकंड एपोक्राइन, जिसमें वेसिकल्स बनती है बट वो रप्चर नहीं होती, वेसिकल्स ही सेल से डिटैच हो जाती है। एंड थर्ड वन इज होलोक्राइन, जिसमें जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और अंदर जो हार्मोन या एंजाइम बना है वो हार्मोन या एंजाइम जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये थे एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर पैरेन्काइमा पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, एक नॉर्मल सेल की जैसी ही इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये था हमारा मेम्ब्रेन्स इन ग्लैंड्स का टॉपिक। इसी के साथ ही हमारा जो एनाटॉमी का जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो पूरा फिनिश हो चुका है, जिसके अंदर हमने टिश्यूज देखे, सेल देखी, सेल स्ट्रक्चर देखा, सेल साइकिल देखा, हमने हार्मोन्स एंड एंजाइम्स देखे, हमने जो है वो ग्लैंड्स देखी, मेम्ब्रेन्स देखी, ये सारी चीज़ें हमने, टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन के बारे में भी हमने इंट्रोडक्टरी बात की। अब हम जो नेक्स्ट एनाटॉमी की सीरीज स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम यूनिट स्टार्ट करेंगे ब्लड की, जिसमें हम ब्लड जो एक कनेक्टिव टिश्यू ही है बट हम उसे एक पूरे सिस्टम को पूरा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए ताकि मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूं। तब तक स्टूडेंट्स थैंक यू एंड बाय बाय।